हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सारे भाई बढ़िया होंगे। भाई रिव्यू मास्टर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि फैमिली कार इंडिया में बहुत ही फेमस है। ठीक है, इस गाड़ी का भाई किसी भी कंपनी के पास तोड़ नहीं है। हम बात कर लेते हैं टाटा की, बात कर लेते हैं या फिर होंडई की बात कर लेते हैं, या जो भी दूसरी कंपनीज है, मतलब किसी के पास भी इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। ये आप देख भी रहे होंगे फ्रेम में, ये है मारुति की वैगनार। ठीक है भाई, वैगनार के काफ़ी मॉडल्स आए हैं। ये है अपना थर्ड नंबर का मॉडल, जो कि टाइप 3 मतलब आप बोल सकते हो इसको। अभी जो वैगनार चल रही है वो चल रही है टाइप 4 में। एक सबसे पहले आई थी, वो वैगनार आई थी करीब 2005 में। उसके बाद फिर वैगनार का अपडेट हुआ था, वो हुआ था 2008 में। 2008 में अपडेट होने के बाद वैगनार का अपडेट हुआ था 2012 में, जो कि कंटिन्यू रहा था हमारा करीब करीब 2020 तक। ठीक है, तो भाई अभी हम इस वैगनार की बात क्यों कर लेते हैं। ये वैगनार है 2016 मॉडल दिसंबर, जो कि सीएनजी में है। भाई थोड़ा सा पीछे से नॉइज़ आ रही होगी भाई, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, ये भाई अपना 2016 दिसंबर सीएनजी कंपनी फिटेड, जो कि गो ग्रीन बोलती है कंपनी। और ये जो मॉडल है ये है अपना, इसमें सीएनजी में निकाला था कंपनी ने प्रो प्लस करके। इसमें क्या था कि इसमें अपने को जो है फ्रंट जो है पावर विंडोज़ मिल जाते थे। ठीक है, इस टाइप से जो है अपना कुछ पीछे से इस गाड़ी की लुक है, जो कि आपने बहुत देखी होगी। कोई मतलब ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें। हम सिर्फ इसमें बात करेंगे कि ओनरशिप का, कि भाई कैसा क्या है। भाई अपने पास जो है ना, अभी जितने भी ओनर आ रहे हैं वो सारे बेचारे कैमरा शाही हैं। ठीक है, तो भाई उसके लिए थोड़ा सा मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये अपनी कंप्लायंस प्लेट लगी हुई है। ठीक है, तो भाई अभी जो है हम बातचीत कर लेते हैं एक बार इस गाड़ी का, क्या कुछ ये अपने को प्राइस पड़ी थी, क्या कुछ नहीं पड़ी थी ऑन रोड जब हमने 2016 में ली थी। तो भाई ये गाड़ी जो है 2016 में अपने को पड़ी थी ऑन रोड 5,25,000 रुपये की, जिसमें 25,000 रुपये जो है, ये 25,000 रुपये थे अपने, जो मैंने अभी आप सभी को बताया प्रो प्लस जो ये एडिशन है उसके। उसमें अपने को क्या एक्स्ट्रा मिलता था, एक तो सीट कवर से मिलते थे, व्हील कैप मिलती थी, और क्या नाम है अपना स्टीयरिंग कवर मिलता था। ये सब जो है हमें प्रो प्लस वाले उसमें एडिड मिलते थे 25,000 रुपये में। साथ ही इसमें अपने को जो है गाड़ी का कवर भी मिलता था। ठीक है, और ऊपर जो है ये रूफ रेल लगी हुई हैं, ये सभी भी जो है प्रो प्लस में ही एडिड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, इस गाड़ी जो है ये चल चुकी है अपनी 2016 दिसंबर में ली थी, तब से लेके अब तक जो है 6 साल में ये चली है करीब 65,000 किलोमीटर। मतलब कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि नॉर्मल रनिंग है साल की 10,000 के आसपास एवरेज है। तो वो हम ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा पिली है गाड़ी या बहुत कम ही चली है। ठीक है भाई, कुछ बंदे बोलेंगे कि बहुत कम चली है, 6 साल में 60,000 किलोमीटर क्या होता है। भाई एक नॉर्मल जो अपनी फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसी की ये गाड़ी है। और उस रेंज में जो है मतलब 10,000 चल जाती है तो काफ़ी होता है। कोई ये नहीं है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा पेली जाती है। तो भाई अपने जो टायर हैं इस गाड़ी में, टायर एक बार चेंज हो चुके हैं, जो चेंज हुए थे 2020 में करीब 45,000 किलोमीटर चलने के बाद। ये जो है अभी इसमें टायर डले हुए हैं, ये डले हुए हैं 145/80 R13 इंचज़। ठीक है, 13 इंचज़ का जो है इसमें ये स्टील रिम है, जो कि कंपनी देती है। इन गाड़ियों में कोई अलॉय वगैरह तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, और भाई ये जो गाड़ी है ये अपनी आज तक इसका जो है सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन्ड है, जो कि कंपनी से हुआ है। इसकी अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो पहले 2020 से पहले इसकी सर्विस कॉस्टिंग आती थी करीब 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास, और जो कि 2020 के बाद से अब आने लगी है करीब 9,500 से 11,000 के आसपास। पता नहीं मारुति वालों ने रेट इतने बढ़ा दिए हैं या पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। वरना अगर हम इस सेम गाड़ी की अगर हम सर्विस बाहर से कराएं तो वो जो है अपनी हो जाएगी करीब करीब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000 से 3,500 रुपये में। वही सेम सर्विस जो कि मारुति वाले कर रहे हैं। पर ये है कि चलो भाई ओनर का थोड़ा सा ट्रस्ट है कि भाई चलो कंपनी से ही करवाऊँ मैं, तो वो भाई सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। ठीक है, उसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ ही मैंने आप सभी को बता दिया है कि भाई ये जो है अपनी गो ग्रीन मॉडल है, जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी है। ठीक है, आप अभी बातचीत कर लेते हैं। ये इस टाइप से जो है इसका कुछ फ्रंट से अंदर का है, फ्रंट के दोनों पावर विंडो है। साथ ही ये चाइल्ड लॉक के लिए है कि भाई कोई अपना को पैसेंजर साइड से गेट ओपन ना कर ले, मिरर ओपन ना कर ले। साथ ही ये जो है अपने को कंपनी फिटेड ही
जो फ्यूल गेज है सीएनजी का, जो कि कितनी सीएनजी है कितनी नहीं है, ये अपने लाइट के लिए सेटलमेंट है। ये अपना इस टाइप से जो है इसमें ब्लोअर आते थे, इस टाइप से जो है अपना इस गाड़ी में पूरा सेटअप है। ठीक है कि भाई क्या कुछ इसमें स्पीडोमीटर है क्या नहीं है, ये अपना कंपनी से ही लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से जो है अपना पूरा एसी का वो रहता है। ये अपना जो है पीछे का मिरर है। साथ ही इस गाड़ी में जो अच्छी चीज़ थी, नीचे भी आपको स्पेस मिलता था और ऊपर भी जो है आपको स्पेस मिलता था। ये रुक जाता है, पर ये जो है जैसे टाइम के साथ भाई चीज़ें डेली दौड़ने लग जाती हैं, तो ये उसी वजह से। साथ ही यहाँ पे ना तो अपने को कोई ड्राइवर साइड में बोतल होल्डर मिलता है, ना ही कोई कंडक्टर साइड में बोतल होल्डर मिलता है। भाई गाड़ी जो है काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी इसमें जो है स्पेस है, मतलब लगता नहीं है कि भाई साहब आप कोई छोटी मोटी गाड़ी में बैठे हो। ठीक है, इस टाइप से जो है अपना फ्रंट से डैशबोर्ड की कुछ इस टाइप से लुक आती है। और भाई अभी जो है एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, इस टाइप से जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं तो अपने पास इस टाइप से ये इंडिकेशंस वगैरह आ जाती हैं। सीएनजी जो अभी इसमें ख़त्म हो चुकी है, जो कि वो बता रहा है। और ये की हमने इसमें सेल्फ। ठीक है, तो भाई आप सुन सकते हैं हल्की सी नॉइज़ जो आपको अंदर मिलती है। भाई जैसा कि गाड़ी को टाइम भी हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं, तो भाई इतने टाइम बाद थोड़ी बहुत तो नॉइज़ आपको मिलेगी, चाहे आप सर्विस कहीं से भी कराओ। 5 स्पीड अपना जो है गियर बॉक्स आता है, सेम वही जो है अपनी मारुति वाला सेम 1000 सीसी वाला इसमें इंजन आता है। इसमें जो था अपने को एक खास चीज़ जो लगती है, ग्लास होल्डर। भाई अपने को इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश मिलते हैं, इस टाइप से जो है आप फिर इसको ब्लोअर को नीचे करके जो है आप अपने ग्लास को ठंडा भी कर रख सकते हैं। सेम ही जो है कंडक्टर साइड में मिलता है वहाँ से। ठीक है, ये अपना जो है इसमें सीएनजी गाड़ियों में जो कि आजकल दिल्ली में कर रखा है कि भाई ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए स्टिकर, वो है। तो भाई एक बार सीट को कर लेते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट, और फिर जो है बाकी भाई देखो यार स्पेस वगैरह की बातचीत तो क्या करनी है इसमें, मतलब सभी को पता ही है कि भाई नॉर्मल फैमिली कार है। ठीक है, ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्पेस अपने को मिलता है। ठीक है, सर्विस की जो है इसमें बातचीत कर लेते हैं, वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि भाई क्या कुछ कॉस्टिंग आती है। उसके अलावा आज तक जो है इस गाड़ी में ये लगा लो कि 6 साल हो चुके हैं पूरे, क्योंकि 16 दिसंबर मॉडल है, तो करीब 17 से 22 तक जो है मतलब 6 साल हो चुके हैं इस गाड़ी में पूरे। ठीक है, तो 6 साल में आज तक सिंगल टाइम भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस गाड़ी ने कहीं रोड पे धोखा दिया है। कुछ इस चीज़ का ये भी हो सकता है कि भाई अपनी जो है मैक्सिमम सर्विसेज जो है वो सभी कंपनी से हुई हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि भाई कंपनी वाले चलो पैसा तो लेते हैं पर वो मेंटेनेंस भी अच्छा देते हैं। कोई ऐसा मतलब लगता नहीं है बंदे को, ठीक है, कि भाई आपका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इस टाइप से जो है गाड़ी की कुछ हमें की मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल सी की है। साथ ही ये जो सेंटर लॉक है ये कंपनी वाली सेंटर लॉक है, जो कि ये आरडी कंपनी का लगा के देते हैं, एक्सटर्नल फिटेड होता है जो। ठीक है भाई, फ्रंट से लाइट वगैरह का जो सेटअप है वो इसी टाइप से अपना जो है हेलोजन बल्ब मिलते हैं। साथ ही ये अपने इंडिकेटर हैं, ये ब्लू कलर की जो है लाइट इससे जो अपनी ये टाइप 3 आई थी उसी में कंपनी ने देना शुरू किया था। ये मॉडल जो है कंपनी क्लेम करती है कि हमने 10 लाख के आसपास जो है ये मॉडल मार्केट में बेचे थे, और मेरा जो आइडिया है 10 लाख नहीं है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बिके हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सीएनजी में एक सिलेंडर में कितनी चल जाती है? चल जाती है स्टार्टिंग में, इसमें हमने 250 किलोमीटर भी निकाले हुए हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल अभी करंट में जैसे सिटी में तो नहीं चल पाती है, नहीं हाईवे पे आराम से 200-220 चल जाती है। भाई हाईवे की हम बात करते हैं तो सिटी में तो सभी मैक्सिमम आप कोई भी गाड़ी उठा लो सीएनजी की, अगर वो आपकी 140 से 170-80 के बीच में अगर वो चल रही है तो वो काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है। ठीक है, क्योंकि सिटी का जो ट्रैफिक होता है वो बहुत मैटर करता है, वहाँ पे जो है आप एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर हम बात करें हाईवे की परफॉर्मेंस की, तो स्टार्टिंग में जैसा कि भाई गाड़ी थोड़ी सी नई भी थी, ठीक है, उस टाइम पे गाड़ी निकालती थी एक फुल सिलेंडर में करीब 250 किलोमीटर के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी एक एवरेज थी। पर अभी जो है ये निकाल रही है जैसे कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है एज भी, और गाड़ी चली भी थोड़ा सा सीएनजी में ही है स्टार्टिंग से, तो अभी जो है कुछ इसने किलोमीटर्स कम कर दिए हैं, करीब 220 से 30 के आसपास निकालती है। कुछ इसमें ये भी हो सकता है कि पहले जो है बड़े भाई चलाते थे, अब जो है छोटे वाला भाई चलाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग स्किल्स का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो सब चीज़ें हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें तो टायर जो है अभी अपने इसके 45,000 पे ही चेंज हुए थे। ठीक है भाई, आज तक कोई इशू तो इसमें आया है या नहीं आया है?
कोई मेजर इशू नहीं कुछ नहीं है, आज तक भाई इस गाड़ी में कोई मेजर इशू नहीं आया। कभी इसने रोड पे खड़ा किया हो, कुछ धोखा दिया हो? आज तक नहीं। आज तक भाई सिंगल टाइम भी यही चीज़ जो है, यही एक बंदा चाहता है कि मैं कोई भी गाड़ी लूँ तो मैं पीस ऑफ माइंड से लूँ, कि कम से कम ऐसा ना हो कि यार कहीं आप जा रहे हो आ रहे हो, ठीक है, आपको रास्ते में धोखा ना दे। ठीक है, यही चीज़ है जो कि मारुति अपने कस्टमर्स को देती है। यही एक रीज़न है कि भाई मारुति के कस्टमर्स जो है आज भी मार्केट में बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि भाई मारुति के कस्टमर्स आज भी वही के वही हैं। आज भी मैंने बहुत से ऐसे कस्टमर देखे हैं जो कि मारुति बेच के ही मारुति लेते हैं। ठीक है, वो किसी और ब्रांड पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही भाई जैसे कि ये 2016 का मॉडल है, तो भाई इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की हम बातचीत कर लें तो जो आज जो वैगनर आ रही है ना, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। आज वाली जो वैगनर है भाई, उसको तो अगर आप ऐसे दबा दोगे ना थोड़ा सा टाइट भी, तो भाई वो बैठ जाती है। ठीक है, इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं है जो है आज तक गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत क्रोच वगैरह तो नॉर्मल है, तो सबकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो आपकी गाड़ी में भी मिलेंगी ये दो। ठीक है, बाकी भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में गाड़ी अपार है, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, तो भाई ये था एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू हमारी तरफ से मारुति सुजुकी वैगनर 2016 प्रो प्लस मॉडल, जो कि गो ग्रीन अपनी कंपनी फिटेड सीएनजी में है, जिसकी एवरेज जो हम आज की डेट में निकाल रही है, हमारी हाईवे पे निकाल रही है करीब 220 के आसपास, और जो है लोकल में निकाल रही है करीब 150 प्लस, 150 टू 160 आप लगा के चलो। ठीक है, और भाई सर्विस कॉस्टिंग जो है, मैं अभी भाई को बोल भी रहा था कि भाई अब जो है बहुत हो चुकी है, कंपनी से सर्विस इतना ज़्यादा कटने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है बाहर से इसकी सर्विस करवानी शुरू करो। क्योंकि यार कंपनी वाले अगर 10-10 हज़ार रुपये सर्विस के लेंगे तो यार कैसे काम चलेगा फिर, इतनी महंगी सर्विस नहीं होती है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।